हेलो गाइस, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम 30 अक्टूबर की जो करंट अफेयर न्यूज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मेनली नेशनल, इंटरनेशनल, बैंकिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, डिफेंस, जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स होते हैं उसको हम मेनली शॉर्ट में डिस्कस करते हैं, जो कि आपकी वीडियो होती है मेनली 10 से 15 मिनट की। तो शॉर्ट वीडियो डिस्कस करने का जो मेन रीज़न है, उस 2 रीज़न है। पहला कि अगर आपने करंट अफेयर कंप्लीट नहीं किया है, तो आप शॉर्ट कम समय में भी क्या है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका करंट अफेयर आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। और यदि आपने करंट अफेयर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद एक जो मेजर चैलेंज निकल के आता है रिवीजन का, तो आप एक रिविजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो देख सकते हो। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के जितने भी जो अलग-अलग रिसोर्सेज की जो न्यूज़ है उसको हम कवर करते हैं। ये आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलेगा। यदि कोई न्यूज़ स्किप हो जाती है किसी दिन की, तो उसकी जो वीडियो है वो आपको संडे को देखने को मिल जाएगा। जैसे कि सैटरडे की वीडियो हमने डिस्कस नहीं किया था, तो सैटरडे की वीडियो हमने संडे को डिस्कस किया था। क्योंकि संडे को मेनली जो करंट इवेंट होते हैं वो मंडे को पब्लिश होती है। तो इस वजह से मंडे का जो ये आप आज जो भी हम न्यूज़ डिस्कस करें वो एक्चुअली संडे का नहीं, मंडे का होगा। ठीक है? मतलब सॉरी, जो हम मंडे को हम जो न्यूज़ डिस्कस करते हैं वो संडे का हो जाता है। तो संडे को कि प्रिंट होता नहीं है न्यूज़ पेपर। और जो आपको अलग-अलग ऑलरेडी जो यूट्यूब पे जो करंट अफेयर वीडियो संडे को भी आपको देखने को मिलेगा, तो मेनली वो वही वीडियो डिस्कस करते हैं जो कि ऑलरेडी स्किप हो चुके होते हैं। उसके तो स्किप किए हुए टॉपिक्स को वो क्या करते हैं, संडे को कवर कर लेते हैं। तो हमारा भी वही रहता है कि जो टॉपिक आपको छूट गया या जो करंट अफेयर आपका मिस हो जाता है, तो उसको हम संडे को डिस्कस कर लेते हैं। तो कोशिश यही की जाती है कि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर है वो सारे कवर किए जाएँ और आपका जो करंट अफेयर है वो मिस ना हो। क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे आप जो गवर्नमेंट प्रिपरेशंस के, तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका कहीं न कहीं अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो वो करंट अफेयर से ही रिलेटेड देखने को मिलेगा। जो भी इंटरनेशनल इवेंट होते हैं जैसे G20 हो गया, G7 ग्रुप मीटिंग हो गया, यूएनओ की मीटिंग हुई, डिफरेंट काइंड्स की जो या हम इंटरनेशनल रिलेशंस में बात करते तो मैप के बेस पे क्वेश्चंस निकल के आ जाते हैं। तो बैकग्राउंड कहीं न कहीं आपका करंट अफेयर ही रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर पे पकड़ होना। तो इसलिए हमारी जो वीडियो रहती है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहती है, शॉर्ट में ही रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम टॉप न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। मेनली आपको इसमें टॉप 10 न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। आज का जो पहला न्यूज़ है, तो पहला जो न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा वो किसके रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा? ये बैंकिंग के रिगार्डिंग में आप देखने को मिलेगा। तो देखिए, बात करते हैं हमारी कंट्री की जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा एमएस धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। अगर हम बात करते हैं जो एसबीआई है, एसबीआई के जो चेयरपर्सन हैं यानी कि दिनेश खारा, उन्होंने धोनी को क्या है धोनी का ज़बरदस्त वेलकम किया गया है। आपको पता है कि जो महेंद्र सिंह धोनी है हमारी इंडियन क्रिकेट के एज एक फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं। तो फिर बात करते हैं कि जैसे कि जो महेंद्र सिंह धोनी की जो एक बिगेस्ट स्ट्रेंथ आप कह सकते हो कि कितनी भी प्रेशर वाली सिचुएशन है, तो उसमें वो अपने जो डिसीजंस लेते थे वो काफ़ी अपने पीसफुल माइंड से लेते थे। तो इनकी ये जो क्वालिटी है, स्ट्रेंथ है, इनकी वजह से इन्हें क्या है, डिफरेंट जो मार्केटिंग कंपनीज हैं उनमें क्या है, इन्हें क्विक डिसीजंस यानी कि अंडर प्रेशर्स में भी मेक क्विक डिसीजंस लेने की क्वालिटी की वजह से अलग-अलग मार्केट्स में क्या है, या अलग-अलग मार्केटिंग कंपेन्स में इनको चुना गया है। वो वेरियस पार्ट के रूप में भी आपको काम करते हुए नज़र आएँगे। तो ये एक क्वेश्चंस बन जाता है बैंकिंग रिगार्डिंग से, या तो एसबीआई के रिगार्डिंग में सवाल पूछा जा सकता है, या पूछा जाएगा कि करंटली एसबीआई के जो न्यू ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं वो किससे चुना गया है। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि अभी के करंट जो एसबीआई हैं उनके चेयरपर्सन्स कौन हैं। तो करंट अफेयर के बेस पे कुछ भी सवाल निकाले जा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा ये आपका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रिगार्डिंग में न्यूज़ देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख माधविया, उनके द्वारा 76 सेशन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक रीजनल कमेटी है, आपको कहाँ रीजनल कमेटी देखने को मिलेगा फॉर साउथ ईस्ट एशिया के लिए, तो वहाँ पे उनके द्वारा क्या है, स्पोक्स यानी कि भाषण दिया गया है। फिर बात करते हैं, इन्हें चुना गया है एज अ चेयरपर्सन इस सेशंस के लिए, और डॉक्टर थेड्रोस
एडोम यानी कि एडोन बात करते हैं एडहॉन यानी कि एडोम घेब्रोयेसिस को क्या है, घेब्रोसिस की बात करते हैं जो कि डायरेक्टर जनरल हैं किसके, WHO के। तो वो भी इस जो मीटिंग्स थी, कमेटी थी, जो सेशन था उसमें भी वो क्या है शामिल हुए थे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये आपका क्या बन जाता है, एक डे इवेंट का न्यूज़ बनता है। हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा पार्टिसिपेशन किया जा रहा है यूनिटी डे इवेंट। बात करते हैं 1 दिसंबर प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा एड्रेसेस किया जाएगा पार्टिसिपेट ऑफ अमृत कैलाश यात्रा के लिए, जो कि एक नेशनल इवेंट। इस इवेंट में जो कि एक नेशनल इवेंट है, इसमें प्रमोट किया जाएगा किसको, यूनिटी यानी कि एकता को प्रमोट करने की बात की जाएगी। तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा क्या है इसको इनॉग्रेट किया गया है, जो कि है हमारा अमृत वाटिका एंड अमृत महोत्सव मेमोरियल्स जो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसमें एक बात करते हैं सॉइल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, जिसमें हमारी कंट्री के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें से जो सॉइल्स हैं उसको कलेक्ट करके इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इस इवेंट की बात करते हैं तो एक मार्क रहेगा कोलिशंस ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव। एडिशनली बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म, किसके लिए, तो यूथ के लिए, हमारे देश की जो यूथ है, युवा हैं, उनके लिए। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये आपका देखने को मिलेगा NTCA का मतलब है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये आपका एक इन्वायरमेंटल के रिगार्डिंग में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं इनके द्वारा एक आर्ट एग्जीबिशन होस्टिंग किया जा रहा है किसके, जिसका नाम रखा गया है साइलेंट कंजर्वेशंस। आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मार्गिन्स सेंटर जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है। तो ये आपको कब से, तो 3 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में देखने को मिलेगा। इस एग्जीबिशंस की बात करते हैं तो इस एग्जीबिशंस में जो देखने को मिलेगा किसके साथ मिलकर के, संकला फाउंडेशन जो कि कॉमेडिएटर्स हैं, कितना 50 इयर्स प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि जो 50 साल टाइगर प्रोजेक्ट का पूरा हुआ उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है इसमें देखिए बात करते हैं ये आपका एक डेवलपमेंट न्यूज़ बन जाता है। देखिए बात करते हैं हमारी कंट्री की जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा इनॉग्रेटेड किए गए हैं सर्वल डेवलपमेंट प्रोजेक्टर, जिसमें कि 5,900 करोड़ रुपीस की बात की गई है। कहाँ पे, तो आपको महसाना में देखने को मिलेगा, गुजरात के अंदर में। तो उन्होंने इसमें कहा है कि 2024 तक जो हमारी कंट्री है भारत एक विकसित राष्ट्र में बदलने के लिए क्या है सरकार में संपन्न पर क्या है जोर दिया जाएगा, यानी कि 2047 तक क्या है कोशिश ये रहेगी कि इंडिया को क्या है एक विकसित यानी कि डेवलप्ड कंट्री डिक्लेयर किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये आपको देखने को मिलेगा न्यू व्हीकल्स। देखिए अगर हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है कैरियर कमांड पोस्ट ट्रैकर व्हीकल, ये आपका एक डिफेंस न्यूज़ बन जाता है। देखिए बात करते हैं कि इसमें क्या है, जो व्हीकल्स है इसको डिज़ाइन किया गया है किसके द्वारा, कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिश यानी कि DRDO के द्वारा। और इस व्हीकल्स में क्या जो सर्वर्स की बात करते हैं एडवांस सिस्टम देखने को मिलेगा डिप्लॉइंग आर्टिलरी गन्स के साथ, तो इसलिए ये आपका एक डिफेंस न्यूज़ बन जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये आपको एक इंटरनेशनल न्यूज़ देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल न्यूज़ देखिए आपको पता होगा कि अभी रसिया और यूक्रेन के बीच में क्या है काफ़ी लंबे से एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो उसके बीच में जो हम स्लोवाकिया की बात करते हैं तो स्लोवाकिया ने मिलिट्री एड यूक्रेन को देने से अनाउंस कर दिया कि अब यूक्रेन को मिलिट्री एड्स नहीं दिया जाएगा। तो देखिए स्लोवाकिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं रॉबर्ट फिको ने यूक्रेन को मिलिट्री एड्स स्टॉप करने की अनाउंसमेंट की है। रूस ने इस निर्णय को क्या है प्रभाव को कम करके आका है और स्लोवाकिया अब क्या है कीवी को मानवीय सहायता प्रदान करेगा। तो ये आपका क्या बन जाता है एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है इसमें हम बात करते हैं जो मनरेगा ऑफ फाइनेंस SFB
इनटू यूए स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी आपका एक बैंकिंग न्यूज़ ही बन जाता है। यानी कि देखिए बात करते हैं फिनकेयर, जो हमारा सॉरी यहाँ पे फाइनेंस मैंने बोला, तो ये फाइनेंस नहीं, यहाँ पे फिनकेयर होगा। देखिए फिनकेयर एस यानी कि एस बी यानी कि SFB का एक न्यू यानी कि न्यू स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या है, इसको मर्ज कर दिया गया है। देखिए अगर हम बात करते हैं फिनकेयर जो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक था, उसको मर्जिंग किया गया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, तो इसलिए ये आपका क्या बन जाता है, एक बैंकिंग न्यूज़ भी बन जाता है। मेन कारण है जो इसका इफेक्टिव रहेगा 1 फरवरी 2024 से रहेगा, यानी कि 1 फरवरी 2024 से प्रभावी होगा। फिनकेयर की बात करते हैं, यानी कि इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं किसके, फिनकेयर SFB के, वो रिसीव किया गया कितना, तो 559 शेयर्स। और अगर हम बात करते हैं किसमें, तो AU SFB किसमें, तो एवरी 2000 शेयर्स होल्ड के साथ। मतलब क्या है ये समझिए कि इसमें अगर हम फिनकेयर की बात करते हैं, फिनकेयर SFB के जो शेयर धारक थे उनको फिनकेयर SFB ने उन्होंने प्रत्येक 2000 शेयर के लिए क्या है, AU SFB में 559 शेयर क्या है उसमें प्राप्त किए हैं। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये आपको वर्ल्ड, ये एक इम्पॉर्टेंट डे के रूप में देखने को मिलेगा, डे न्यूज़ बन जाता है। तो देखिए बात करते हैं 30 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ऑडियो ड्रामा डे के रूप में, इसको जो रीऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें स्ट्रांगली टेलिंग बात की जाती है थ्रू आउट साउंड, यानी कि ध्वनि के माध्यम से ये कहानी कहने को मान्यता देते हुए 30 अक्टूबर को विश्व रेडियो ड्रामा दिवस के रूप में सेलिब्रेट एब्जॉर्ब किया जाता है। इस जो कार्यक्रम है, यानी कि इस इवेंट की शुरुआत 2012 में सिबी विडल के द्वारा द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स के रूप में, यानी कि जो एक रेडियो ब्रॉडकास्ट था उसके माध्यम से शुरू किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये आपका डिफेंस के रिगार्डिंग में न्यूज़ देखने को मिलेगा। देखिए अभी हम बात करते हैं इंडिगो यानी कि हमारे देश कंट्री, हमारा देश भारत और जो पाकिस्तान है उनके द्वारा एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज देखने को मिलेगा। इसमें हमारी कंट्री के 120 पर्सनल्स क्या है, इसमें इंडियन आर्मी के द्वारा और इंडियन फोर्स के द्वारा पार्टिसिपेट किया जा रहा है, जो कि आपको 7th एडिशन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज देखने को मिलेगा, जिसका नाम है काज हिंद, जो कि 2023 अभी देखने को मिलेगा। कहाँ पे, तो अक्टूबर में, जो कि पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो मीटिंग है 30 अक्टूबर से लेकर के, यानी कि आज से लेकर के 11 नवंबर तक चलेगा। इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो इसमें बहुत से जो बटालियन है, यानी कि बहुत से जो लोग हैं, इसको टुकड़ियां हैं, ग्रुप्स की बात करते हैं, जो टुकड़ी हैं उसका नेतृत्व एक बटालियन करेगा। और बात करते हैं कहाँ पे, यानी कि कहाँ से, तो डोगरा रेजिमेंट में आपको 90 पर्सनल्स यानी कि 90 लोग इसमें शामिल देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉप इम्पॉर्टेंट न्यूज़, जिसमें हमने अलग अलग न्यूज़ डिस्कस किया, इन्वायरमेंट, डिफेंस, बैंकिंग, डेवलपमेंट, फिर हम डेज जो आज एक इम्पॉर्टेंट डेज था उसके बारे में हमने डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि जो हमारा करंट अफेयर का जो डिस्कशंस है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। यदि वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशंस देना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।